हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हैकवर्स में। आज के हम इस सेशन में देखेंगे फोर्टिसिम और फोर्टिसॉर के बारे में, उसका आर्किटेक्चर, कैसे हम फोर्टिसिम में डेटा इंजेस्ट करवाते हैं, कैसे चीज़ें प्रोसेस्ड होती है और कैसे हम उन चीज़ों पे एक्शन लेते हैं। फोर्टिसिम फोर्टिसिम एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन है जिसका काम लॉग कलेक्ट करना, एसेट मॉनिटरिंग और थ्रेट डिटेक्ट करने का काम है। सेम वे फोर्टिसॉर एक ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम काफ़ी हद तक चीज़ें ऑटोमेट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे सॉक एनालिस्ट का फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस हो गया, कोरिलेशन वाला पार्ट हो गया, या फिर एंड पॉइंट डिवाइसेस पे हमें कोई भी एक्शन लेने हो वो हो गया। हमें इन्हें इंटीग्रेट क्यों करना चाहिए? इन दोनों के इंटीग्रेशन से काफ़ी चीज़ें हद तक आसान हो जाती है, हमारा काफ़ी टाइम बचता है सॉक एनालिस्ट का। इन्हें इंटीग्रेट करने से हमारे पास एक सीमलेस वर्कफ्लो बनता है, डिटेक्शन से लेके रिजोल्यूशन तक का। डेटा कलेक्शन सोर्सेस, तो इसमें हम बात करेंगे कि हम फोर्टिसिम में डेटा कौन कौन से एंड पॉइंट से हम इंजेस्ट करवा सकते हैं। पहला हो गया अपना फायरवॉल, दूसरा हो गया अपने सारे के सारे एंड पॉइंट्स जो भी सिस्टम्स होते हैं, क्लाइंट सिस्टम्स वो सारे। उसके बाद अपने पास सारे सर्वर्स हो गए, उसके बाद एप्लीकेशंस हो गई, और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पास जो भी सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो भी हमारी क्लाउड सर्विसेज, या फिर हम XDR की बात कर लें, हम बाकी लिनक्स सर्वर्स, एक्टिव डायरेक्टरीज, उन सब की बात कर ले, हम सारी की सारी चीज़ें हम सिम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। अगर कोई भी चीज़ API के थ्रू अगर लॉग फॉरवर्डिंग सपोर्ट करती है तो हम पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्टली हम उसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं। मेथड्स ऑफ इंजेक्शन, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं अपने पास जिनके थ्रू हम फोर्टिसिम में डेटा इंजेस्ट करवा सकते हैं एंड पॉइंट से। तो पहला अपने पास तरीका है सिसलॉग के थ्रू। जैसे कि आपके नेटवर्क डिवाइसेस हुए, फायरवॉल हुआ, स्विचेस हुआ, और भी चीज़ें हैं जो सिसलॉग सपोर्ट करती हैं। तो जिन जिन में सिसलॉग का सपोर्ट होता है हम डायरेक्टली सिसलॉग कॉन्फ़िगर करते हैं, सिसलॉग सर्वर, और उसके थ्रू हम डेटा इंजेस्ट करवाते हैं सिम में। उसके बाद हम बात करेंगे API कॉल्स की। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि कोई भी चीज़ अगर API सपोर्ट करती है लॉग फॉरवर्डिंग के लिए तो हम डेटा इंजेस्ट करवा सकते हैं। तो जो आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हुए, XDRs हुए, उनमें API के थ्रू इंजेक्शन होता है, तो उसके लिए हम API कॉल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया अपना एजेंट्स। एजेंट्स का यूज़ हम वहाँ करते हैं जैसे आपके एप्लीकेशन सर्वर्स हो गए, आपके जो भी विंडोज़ सर्वर्स हो गए, आपके विंडोज़ डिवाइसेस हो गए, उन चीज़ों में हम हमारे एजेंट्स इंस्टॉल करते हैं और उनसे आपके लॉग्स फॉरवर्ड करवाते हैं। उसके बाद रह गया अपना SNMP ट्रैप। अगर आपको फायरवॉल के या फिर नेटवर्क डिवाइसेस के आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड के सारे मैट्रिक्स के लॉग्स चाहिए तो उस केस में हम SNMP का यूज़ करते हैं। फोर्टिसिम इवेंट पार्सिंग एंड कोरिलेशन, तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमने डेटा इंजेस्ट करवाना शुरू कर दिया है, पर अभी हमारा फोर्टिसिम जो है उसे रो डेटा को समझ नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम पार्सिंग यूज़ करते हैं। तो पार्सिंग से क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें मैपिंग हो जाती है अपने फोर्टिसिम के एट्रीब्यूट्स के साथ। फिर उसके बाद जो अपना फोर्टिसिम है वो नॉर्मलाइज करता है उस लॉग्स को एक स्ट्रक्चर्ड इवेंट में। तो एक बार सारी पार्सिंग की चीज़ें हो गई तो अपने इवेंट्स बनने लग जाते हैं, पर्टिकुलर इवेंट्स जैसे फील्ड लॉगिन का हुआ, सक्सेसफुल लॉगिन का हो, वो इवेंट्स बनने लग जाते हैं। फिर उसके बाद काम आता है अपने रूल्स का, कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं अपने पास कि पर्टिकुलर, जैसे ब्रूट फोर्स एक लेके चलते हैं कि 5 टाइम्स अगर फील्ड लॉगिन कोई करे तो वो एक इंसिडेंट जनरेट करवा के दे हमें ब्रूट फोर्स का। तो उसमें चीज़ें कैसे काम करती हैं कि अगर कोई पहला इवेंट आया तो मल्टीपल इवेंट्स को मिला के वो एक अलर्ट बनाता है और अलर्ट से फिर वो एक इंसिडेंट में कन्वर्ट करवाता है। कि पहली बार किसी ने फील्ड लॉगिन किया तो वो क्या करता है कि अब वो एक उसने अपना काउंटर शुरू कर दिया है, तो अभी वो n = 1 हो गया है। तो हमने सेट किया होगा कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कोई 5 बार फेल लॉगिन करता है तो मुझे वो ब्रूट फोर्स वाली जो रूल है वो ट्रिगर होनी चाहिए। तो पहली बार कोई करेगा तो वो ट्रिगर होनी शुरू हो गई है, अभी वो वेट कर रहा है कि उस टाइम फ्रेम इंटरवल में अगर कोई दूसरी बार फेल लॉगिन हो, ठीक है। और अगर उस टाइम फ्रेम के इंटरवल, अगर वो 5 मिनट्स के अंदर और कोई फेल लॉगिन नहीं होता है तो वो वापस अपना काउंटर है वो रीसेट कर देता है हर 5 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट के अंदर वो अगर 5 बार किसी ने वो हिट किए तो वो एक इंसिडेंट बन जाएगा। तो इंसिडेंट जनरेशन अपने ऐसे होते हैं, जैसे ही अपने कोरिलेटेड जो सारे इवेंट्स होंगे, जो भी अपने पार्ट हो गए, एक बार इवेंट्स बन गए, अब उनको इवेंट्स को कोरिलेट करके हम अलर्ट्स बनाएंगे और उन अलर्ट्स के थ्रू जो भी अपने रूल्स जो सारे ट्रिगर्स होंगे उससे हमारे वो इंसिडेंट्स बनेंगे और हमारे एनालिस्ट को असाइन होते हैं।
उसकी सारी के सारी जो सिवियरिटीज़ होती है वो हाई लेवल है, वो हम रूल्स बनाते टाइम ही सेट कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ब्रूट फोर्स का रूल है वो उसकी सिवियरिटी क्या होनी चाहिए, वो सारी टैगिंग उसी टाइम पे हो जाती है। जो अलर्ट की एनरिचमेंट होती है आईपी कॉन्टैक्ट्स से थ्रू या फिर एसेट टैगिंग मीन्स हम देखते हैं कि वो उसकी आईपी की रेपुटेशन निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपने जो भी थ्रेड इंटेल सोर्सेस होते हैं वहाँ से, और देखते हैं कि वो मलिशियस है कि नहीं है, या फिर अपने बाकी के चीज़ें जैसे कि वो यूज़र जेन्युइन है कि नहीं है। तो उन चीज़ों से हम वो सारी अलर्ट की एनरिचमेंट करते हैं। इंटीग्रेशन विद फोर्टिसॉर। ओके, तो अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि हम फोर्टिसिम को अपने फोर्टिसॉर के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, या तो हम रेस्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, या तो हम सिसलॉग यूज़ कर सकते हैं, और या तो जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास फोर्टिसिम का कनेक्टर जो आता है फोर्टिसॉर में, हम वो कन्फिगर करके हमारी पुलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक बार जब हमारी पुलिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास फोर्टिसॉर के अंदर अलर्ट्स आने लगे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एनरिचमेंट्स या फिर वो जो सारी चीज़ें होती है वो हम प्लेबुक्स के थ्रू करवाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक अलर्ट हमारे सॉर में आया, अब हमें उस पर्टिकुलर उस अलर्ट के अंदर एक आईपी है, जिस आईपी की हमें एनरिचमेंट करनी है कि देखना है कि वो मलिशियस है कि नहीं है। तो वो चीज़ हम मैनुअल करने जाते हैं सिम में, उससे अच्छा क्या है कि हम एक सॉर के अंदर एक प्लेबुक बना देंगे कि जैसे ही पर्टिकुलर कोई एक अलर्ट आ रहा है तो हम ऑन क्रिएट पे एक प्लेबुक बनाएंगे कि इसमें से सोर्स आईपी या फिर जो डेस्टिनेशन आईपी है वो पिक करो और वायरस ट्यूटोरियल पे जाके उसकी एनरिचमेंट करके हमारे पास सारी की सारी डिटेल लेके आओ। तो वो हम वैसे एक प्लेबुक बना सकते हैं। उसके बाद उस प्लेबुक ने जो भी रिस्पॉन्स में हमें जो भी मलिशियस स्कोर हुआ, उसके जो भी इंफॉर्मेशन ला के दिए, उस बेसिस पे हम एक डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं कि अब उसका करना क्या है आगे। कि वो अगर 100% मलिशियस है तो हम उसको ब्लॉक करने जाएंगे। अगर वो आईपी नहीं है, कोई यूज़र है और यूज़र का हमने कोई एक्टिव डायरेक्टरी में देखा है कि ये कोई मलिशियस चीज़ कर रहा है, तो हम एक्टिव डायरेक्टरी लेवल पे जाके उसे डिसेबल कर सकते हैं। या पर्टिकुलर सिस्टम में हमें कोई डिटेक्ट हुआ कि कोई वायरस है या फिर कोई अनवांटेड प्रोसेसेस और बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, क्रिएट हो रही है नई प्रोसेसेस, तो हम क्या कर सकते हैं, एक होस्ट लेवल पे जाके एक एंड पॉइंट लेवल पे एक्सडीआर के थ्रू उन चीज़ों को आइसोलेट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं एक प्लेबुक क्रिएट करके। तो अब हम इस डायग्राम के थ्रू एक बार देखेंगे कि अपना जो डेटा इंजेक्शन कैसे हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से सुपरवाइज़र तक, सिम तक कैसे डेटा आता है, उससे कैसे इंसिडेंट्स बनते हैं, फिर वो कैसे सॉर में जाते हैं और कैसे हम एक्शन लेते हैं, वो हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपके सारे एंड पॉइंट्स हैं जो भी है। ये आपकी फायरवॉल है, ये आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है। यहाँ पे आपका ट्रेंड विजन का एक XDR का आपका आप लोगों ने क्लाउड सर्विस ली हुई है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बाकी के जो एंड पॉइंट्स है, आपके लिनक्स सर्वर्स है, विंडोज़ सर्वर्स है, वो सारे हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें आपके कर क्या रहे होंगे, ये आपको लॉग्स फॉरवर्ड करवा रहे होंगे आपके कलेक्टर पे। ये अपना कलेक्टर है, तो ये सारी चीज़ें लॉग्स भेज रही है आपने कलेक्टर को। कलेक्टर फिर अपना जो सारा का सारा लॉग है वो भेज रहा है सिम में। फिर सिम में आने के बाद जो भी अपने इवेंट्स बन रहे हैं, फिर वो इवेंट्स अलर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर वो इंसिडेंट्स बन रहे हैं। तो जैसे ही वो इंसिडेंट्स बन जाते हैं, तो वो क्या कर रहा है कि हमने एक कनेक्टर जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है फोर्टिसिम के लिए डेटा इंजेक्शन का, वो उससे सारे के सारे अपने सॉर में ला रहा है। ओके, फिर हम उनके ऊपर जो भी हमने प्लेबुक्स बनाई हुई है वो प्लेबुक्स रन होगी, एनरिचमेंट करेगी, फिर उसके बाद उस एनरिचमेंट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद वो एक्शन लेगी। अब एक्शन लेने के लिए हमें जो कनेक्टर्स होंगे, हमारे पास एडी के लिए भी एक कनेक्टर होता है, जैसे हमारे पास डेटा इंजेक्शन का एक कनेक्टर था वैसे एडी के लिए एक कनेक्टर होता है, हमारे पास फायरवॉल के लिए एक कनेक्टर होता है और अपने पास ट्रेंड विजन के लिए भी एक कनेक्टर होगा। तो हमने वो तीनों कनेक्टर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो एक आईपी ही हमारी निकली मलेशियस, तो हमने क्या किया, जो भी हमारा कौन सा कनेक्टर जो हमारा इसमें मदद करेगा वो होगा हमारा फायरवॉल वाला कनेक्टर। तो हम क्या करेंगे, उस प्लेबुक में ही एक एंड में उस कनेक्टर को यूज़ करेंगे कि ये पर्टिकुलर आईपी अगर मलिशियस निकलती है तो हम वो कनेक्टर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी को अपने फायरवॉल पे ब्लॉक कर दो। तो वो ये रिक्वेस्ट को फायरवॉल लेके जाएगा, उस फायरवॉल पे वो
उस आईपी को, पर्टिकुलर आईपी को वो ब्लॉक कर देगा। तो ऐसी चीज़ें काम करती है। अगर कोई हमारी जो अलर्ट या फिर इंसिडेंट है जो एंड पॉइंट के रिलेटेड है कि कोई मालवेयर डिटेक्ट हुआ है या फिर ऐसी कोई चीज़ें, तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे कि जो हमारा ये ट्रेंड विजन का कनेक्टर है, तो ट्रेंड विजन ये एक XDR है, तो ये आइसोलेट करने के लिए या फिर काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अनइंस्टॉल करने के लिए, प्रोसेसेस को किल करने के लिए, उन सारी चीज़ों में ये ट्रेंड विजन अपनी मदद करेगा। तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे कि हम एक एंड पॉइंट को आइसोलेट करने की एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ये एक एंड पॉइंट है जो मलिशियस, जिसके अंदर मालवेयर डिटेक्ट हुआ है। तो अब ये क्या होगा कि इसके जैसे लॉग्स हमारे कलेक्टर पे आए होंगे, या ये कलेक्टर्स ने हमारे सुपरवाइज़र को भेजे होंगे, जो भी हमारे रूल्स होंगे वो सारे डिटेक्ट हुए होंगे, जिससे वो एक इंसिडेंट बन गया होगा कि भाई ये वाले एंड पॉइंट में आपके मालवेयर डिटेक्ट हुआ है। तो वो अलर्ट यहाँ पे, इंसिडेंट हमारे यहाँ पे सिम में आया होगा। प्लेबुक क्या करेगी, अब वो वहाँ एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगी कि भाई ट्रेंड विजन, ये एक पर्टिकुलर ये एक एंड पॉइंट है जिसमें मालवेयर डिटेक्ट हुआ है, तो एक काम करो उसको आइसोलेट कर दो। तो एक रिक्वेस्ट फिर ट्रेंड विजन से यहाँ जनरेट होगी जो इसको आइसोलेट कर रही होगी, और ये एक आइसोलेट हो जाएगा अपना डिवाइस उस पर्टिकुलर पूरे नेटवर्क से। अब ये नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीज़ें अपनी काम करती है सिम और सॉर को मिला के।